हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया, गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ओके, एंड आइडेंटिफाई द फिगर विच इज द करेक्ट वन। एंड हमें यहाँ पे 4 फिगर दिए गए हैं, पूछा गया है कि ईसीजी का करेक्ट फिगर कौन सा है। तो पहले हम ये जानने से पहले की कॉन्सेप्ट के बारे में इस क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। सो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, तो पहले हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज द ईसीजी रिप्रेजेंट्स। ओके, देन विल बी टॉकिंग अबाउट कि इसका ग्राफ क्या होता है। तो बेसिकली दिस shows ECG shows the electrical activity of activity of our heart। हमारे हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको रिप्रेजेंट करता है या शो करता है ECG। ओके, एंड इट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड एज ए ग्राफ। ओके, एक ग्राफ के फॉर्म में इसको शो किया जाता है या फिर रिप्रेजेंट किया जाता है। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम और ड्रॉ द ग्राफ। अगर ग्राफ की बात करें देन इन ECG we basically get a graph that looks like this। ओके, हमें कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा इन केस ऑफ ECG। अगर बात करें तो इस ग्राफ में डिफरेंट काइंड ऑफ वेव्स के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर वी विल बी ड्रॉइंग द लाइन हियर, यहाँ पे जो ये पार्ट है इसको P हम कंसिडर करेंगे, दिस इज Q, ओके, एंड दिस इज S, दिस टॉप पार्ट इज R एंड दिस वेव राइट हियर इज T। अब बात करते हैं ECG के कंपोनेंट्स के बारे में। सो बेसिकली जो ECG में हमारे 3 मेन कंपोनेंट हमें देखने को मिलेगा, मेन कंपोनेंट्स, एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स एंड व्हाट दे रिप्रेजेंट उसके बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली ये जो 3 कंपोनेंट है दे आर, फर्स्ट वन इज द P वेव, जैसे कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, दिस इज द P वेव राइट हियर, राइट। सो P वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स द डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। ओके, एट्रिया का डीपोलराइजेशन शो करता है। एंड देन कम्स द QRS कॉम्प्लेक्स। ओके, फिर आता है QRS कॉम्प्लेक्स। एंड व्हाट डज दिस QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट? ये रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ओके, दिस रिप्रेजेंट्स द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को ये शो करता है। देन द थर्ड कंपोनेंट ऑफ ECG इन्वॉल्व्स द T वेव। ओके, एंड T वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल के रिपोलराइजेशन को ये इंडिकेट करता है। सो अगर हम अब डायग्राम को इन चारों ऑप्शन के साथ कंपेयर करें, देन द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन राइट हियर इज दिस वन, ऑप्शन डी, क्योंकि ये प्रॉपरली इस डायग्राम के साथ मैच कर रहा है, राइट। सो द करेक्ट आंसर over here is option D. I hope you understood it well. Thank you.